CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में बैठक के दौरान कई एजेंडे पास किए गए। लायन कंपनी को ठेका दिए जाने को लेकर हुए विवाद के अलावा भाजपा के पार्षद कन्वर राणा की ओर से कमिश्नर अनिंदिता मित्रा को चेतावनी देने के मामले में भाजपा नेता व पार्षद सौरभ जोशी ने CNE न्यूज को सधे हुए अंदाज में बताया और सभी पक्षों का एक तरह से बचाव करने की कोशिश की। तो सुनते हैं भाजपा नेता और पार्षद सौरभ जोशी को कि उन्होंने क्या कहा। आप सभी से आग्रह है कि कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का मुद्दा काफी गर्म है और इसी पर सौरभ जोशी ने जिस अंदाज में कहा है इसको सुनना बेहद जरूरी है। आप सभी से यह भी आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल बेल को भी दबाएं, कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी बात हो रही भाजपा के पार्षद हमारे सौरभ जोशी जी से, और बहुत दिनों के बाद मुलाकात है तो अच्छी बातचीत होगी। बहुत अच्छी बातचीत होगी। और आज हाउस की बैठक थी। इस बैठक में कई एजेंडे पास किए गए हैं और लायंस के मसले पर काफ़ी गर्मा गर्मी रही। उस टाइम हंगामा हुआ, वोटिंग करनी पड़ी। इसको लेकर के हम बात करते हैं सौरभ जोशी से। जी जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। जो आज कितने एजेंडे पास हुए, कितने कामयाब एजेंडे पास हुए हैं, और जो लायंस का जो मसला है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं ये कहूँगा कि काफ़ी समय बाद जो हमारी तकरीबन चौथी बैठक हुई है, और वो चौथी बैठक काफ़ी शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी गई है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के एजेंडा से, ये किसी के वार्ड का एजेंडा नहीं था, ये चंडीगढ़ के हितों को लेके थे। और वो सब ने एक मत से उसको पास किया, उस पर डेलिब्रेशंस भी किए और सब ने अपना अपना मत भी दिया। हर एजेंडे पे कुछ ना कुछ डिस्कशंस हुई हैं। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि अफसरों को बार बार ऊपर से जवाब देना पड़ रहा था। तो कहीं इस बार हर पार्षद का, मैं पार्टी से ऊपर हट के बात कहूँगा कि हर पार्षद का कोई ना कोई यहाँ पर अच्छा एक रूप अपने को देखने को मिला आज की बैठक में। बिल्कुल। जो लायंस कंपनी को लेकर के वोटिंग की स्थिति आ गई, ये क्या मसला था? क्योंकि पहले भाजपा ने लायंस कंपनी का कई बार विरोध किया कि इस बार इसको हम नहीं देंगे आने, इसके बाद भी उस कंपनी को टेंडर मिल जाता है, क्या है? देखिए, एक आपको समझना पड़ेगा कि प्रक्रिया जो रहती है टेंडर की, इसमें ग्लोबल टेंडर लगता है। अब ग्लोबल टेंडर में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आप किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं तो वो उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब उस कंपनी ने दोबारा टेंडर भरा और उस कंपनी को L1 उसका टेंडर निकल के आया, तो अगर आप उसको रोक सकते हो तो सिर्फ उसका रोक सकते हैं कि जो कोई अच्छे और कॉम्पिटिटर्स उसके पास आएँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ज़्यादा L1 पे नहीं आ पाए और जो पुरानी कंपनी है उसको निकला। अब जहाँ तक बात रही, आपने कहा कि इस पर वोटिंग हुई, तो वोटिंग के लिए भाजपा के पार्षदों द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज़ आई थी। और जब आवाज़ आई तो उसके बाद मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के ही लोगों ने उसका स्वागत किया और उसके मत पे उन्होंने वोट भी डाला। तो वो 19 जो मत पड़े थे, वो हमें उसमें से कई आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी मत पड़ा कि ये एजेंडा जो है ये पास होना चाहिए। उनका जो मत था, जो मैं सुन पा रहा था, जो चर्चा आ रही थी, वो मेजर ये था कि जो गरीब सफाई कर्मी जो लगे हुए हैं उनकी तनख्वाहें ना रुक जाएं कहीं इस मत को नीचे गिरने से, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उनका अपना अधिकार जो है उनके हनन ना हो। तो संदर्भ कहीं ना कहीं सबका ये था कि जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, जो बेचारा सफाई कर्मचारी है, उससे धक्का ना हो। तो उसके कारण ये जो है हमारा एजेंडा पास हुआ। एजेंडा पास हो गया, लेकिन पहले भी सवाल उठे हैं कि इन्होंने सफाई नहीं करी, जिस वजह से ये 66वें स्थान पे शहर चला गया सफाई में। दूसरी बात, क्या इस बार जो अंतर है रेट को लेकर के L1 पे है, पहले इन्होंने 50 करोड़ रुपए ये सालाना लिया, इस बार ये कितना ले लेंगे सालाना? देखिए, पहले एक बात हमें समझना पड़ेगा कि ये 66वां रैंक जो है, आप ठीक कह रहे हैं कि सफाई की नाकामी के कारण रहा है, लेकिन जो ये कंपनी काम कर रही थी, ये आधे से ज़्यादा शहर में काम कर रही है, बाकी शहर में जो है वो हमारे ही कर्मचारी काम कर रहे हैं।
और इसके भी जो हमारा रैंक नीचे गया उसका कारण सफाई का तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड है। हमारा जो गार्बेज प्लांट है जो हमारे लिए नासूर बना हुआ है, जिसकी लड़ाई हम एनजीटी से लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते रहे, लड़ने के बावजूद भी हम उसको चला नहीं पा रहे थे। लेकिन अब एक लैंडफिल है जो आप देखते हैं पहाड़ बन गया है, वो पहाड़ भी लैंडफिल वाला हमारा प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा था। डोज़र थे, आज आपने देखेंगे चेन डोज़र का आज हमारा वो पास हुआ है, जो चेन डोज़र उसको खोदेगा और उसके अंदर डालेगा। तो ऐसे ये सब एजेंडाज जो आ रहे हैं स्पेसिफिकली, अब मैं आपको थोड़ा कहता हूँ, जो पुरानी बातें थी वो थी, जो अब नई जो टीम आई है, नए जो पार्षद सारे के सारे, मैं पार्टी से ऊपर बात कर रहा हूँ, जितने लोग आए सबका एक मत है कि हमने अपने चंडीगढ़ की जो पुरानी विरासत है, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, उसको फिर से खरा उतारना है। और उसके लिए सबका एक संकल्प है कि चाहे हमको इसके लिए जितना भी एजेंडा पास करना पड़े, कोई चेन डोजर हो, लैंडफिल का हो, गार्बेज कलेक्शन का हो, और चाहे सफाई का हो, उसमें हम सब लोग एक ही काम पे लगे हैं कि हम ये पुराना गौरव वापस लेकर आएँ चंडीगढ़ का। गौरव तो लेकर के आएंगे, लेकिन जो लायंस कंपनी की बात हुई उस पर आपने वापस, क्योंकि ये भी विरासत में ही है, लायंस कंपनी भी विरासत में ही है। देखिए, मैं क्यों टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो टेंडर प्रोसेस से ड्यूली, जिसको कहते हैं कानूनी तौर से, वो आई है, L1 में आई है। अब वो टिप्पणी हमारे मुंह से करना ठीक शोभा नहीं देता है। बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन L1 का मतलब वो काम करने के लिए वो कंपनी आई है या काम नहीं करने के लिए वो L1 पर आई है वो कंपनी? क्योंकि इसके पहले जो उसने काम किया, इसी वजह से भाजपा के पार्षद पहले काफ़ी नाराज़गी थी इस कंपनी को लेकर के, और इस बार शायद नाराज़गी ना हो, क्योंकि वो काम करने के लिए नहीं आएगी, काम करने के लिए नहीं आएगी, वो बस लेने के लिए आएगी। मधुकर जी, आपके इस जो न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लियोन्स कंपनी या कोई और कंपनी भी आती है यहाँ पर, वो इस बात को अब भूल जाए कि वो काम नहीं करेंगे और पैसे लेते रहेंगे और हमारे चंडीगढ़ का सत्यानाश करेंगे, कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। जो था वो था, लेकिन अब गलती ये हुई है कि वो जो L1 कंपनी जो बन गई है, क्योंकि लोएस्ट बिड लगाई है उसने, अब उनके बीच में तो कंपटीशन हुआ सारी कंपनियों में, उसमें लोएस्ट बिड इसका आया है। लेकिन इस बार अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं आपके मंच के द्वारा कह रहा हूँ कि हम इसको इस बार ब्लैक लिस्ट करेंगे, अगर इस बार इसका रूप नहीं बदला तो। ब्लैक लिस्ट यानी कि कई कंपनियां ब्लैक लिस्ट होते करते होते, और एक पहाड़ पहले खड़ा हुआ कूड़े का, और फिर 2 और 3 कूड़े का पहाड़ और खड़ा होने वाला है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे? वैसे मैं एक बात बताऊंगा कि जो हमारी कमिश्नर मैडम आए हुए हैं और जो मेयर मैडम हैं, दोनों बड़ी प्रोएक्टिवली इस काम पे लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा वो तकरीबन कई जगह, कई संस्थानों में और कई जगह पर उन्होंने खुद विजिट करके देखा है कि लैंडफिल जो है पहाड़ को कैसे ख़त्म किया जाए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये विदिन अ ईयर ये आपको पहाड़ नहीं नज़र आएगा, और विदिन अ ईयर जो प्लांट इतने 6 साल से नहीं चल रहा वो भी अब चलना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त ये प्लांट चलना शुरू हो जाएगा तो पहाड़ की ढेरी बननी कम हो जाएगी, और जो पहाड़ की ढेरी है वो लैंडफिल के लिए एक अलग से हम कंपनी को लाए हैं जो उसको गार्बेज को वो सेग्रीगेट करेगी और उसको लैंडफिल में भरेगी। उसके बाद आपको ये जो आज पहाड़ नज़र आ रहा है ये एक सुंदर जगह बनेगी, आने वाले समय में सुंदर जगह बनेगी। दूसरी बात, जो आपके ही पार्टी के एक पार्षद कन्वर राणा है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया, बड़ी ज़बरदस्त रिएक्ट किया उस टाइम कमिश्नर के एक की अधिकार क्षेत्र ये आपके अधिकार क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि ये पार्षद को नीचे दिखाने की कोशिश है ये, तो इसको लेकर के हम चुप नहीं बैठेंगे, सब पार्टी को लेकर के हम विरोध करेंगे। इसको लेकर के कितना आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कन्वर जी की जहाँ तक आप बात करें, कन्वर राणा का ये कहना था कि इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसमें आपने पार्षदों को क्यों नहीं डाला है, जो उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। उसमें आपने जॉइंट कमिश्नर को चेयरमैन बनाया था और बाकी जो थे उसमें ऑफिसर्स थे। उनका ये मत था कि आपको सारी पार्टियों से एक एक पार्षद को लेना ज़रूरी था, और उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि उस समाज से लेना तो बहुत ज़रूरी है जहाँ से सफाई कर्मी आते हैं, ताकि उनकी जो हनन होते हैं, उनके जो हक हैं, उनके हनन होते हैं, उसके बारे में तो वही लोग ध्यान दे सकते हैं, अफसर थोड़ा भेजते हैं। तो वो कहीं बात आई, उन्होंने कहा कि ये कमिश्नर और उनके आपस में बातचीत हो, कमिश्नर ने कहा था कि ये प्रेरोगेटिव जो रहता है ये कमिश्नर एज कमिश्नर ऑफिसर्स के हमारे पास रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ थोड़ा वो दोनों अनभिज्ञ थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर ऑल हाउस इज़ द सुप्रीम, और एज पर द एक्ट सुप्रीम जो है अथॉरिटी जो है दैट लाइज विद द हाउस, और हाउस इज़ द कॉम्पिटेंट कि किसको क्या क्या बनाना है, किस कमेटी में कहाँ डालना है। और ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, जो हुई है वो अंदर ही हुई है और बाहर नहीं गई है, तो सब कुछ ठीक है। तो ये होना तो अंदर ही है, बाहर तो हो भी नहीं सकता। तो कन्वर राणा को बधाई तो देंगे, कई लोग बधाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्वर जी ने जिस प्रकार बात रखी है, और वो रखी है पार्षदों के महत्व के लिए, कि पार्षदों को आप इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ऑफिसर्स, ये ज़रूरी नहीं, हम नहीं कहते उनकी कॉम्पिटेंसी में हमें कोई शक नहीं है अपने ऑफिसर्स पे, लेकिन ऑफिसर्स से ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट जो हमारे पार्षद हैं, जिनको इसकी स्थिति की नॉलेज रहती है, क्योंकि आए दिन जो सहना पड़ता है, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, वो पार्षदों को सुनने पड़ती है, ना कि किसी अफसर को। तो उनका यही कहना था कि अगर ये, जब हम अकाउंटेबल हैं, जब हम आंसरेबल है, हर 5 साल बाद हमें चुनावों में जाना पड़ता है, तो इसलिए आप कमेटीज़ में हम पार्षदों को स्थान दिया करें, ये उनका मत था। बिल्कुल, तो आपको समझना होगा कि हाउस सुप्रीम है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबे समय बाद मिले। धन्यवाद मधुकर जी, धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।